बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर हम बात करेंगे जो मगवी बच्ची थी ज़हरा काज़मी, उसी केस की। और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद हुसैन साहब। इस केस को पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं और अंदर की कुछ खबरें जब जाननी होती हैं तो हमें शाहिद हुसैन साहब से रब्ता करना ही पड़ता है। तो शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। दो तीन मौज़ूआत पे मैं बात करूंगा। एक तो जो बच्ची थी उसकी पेरेंट्स की वीडियोस पहले बड़ी तवातर से आती थी, लेकिन बाद में रुक गई। अब अचानक वीडियोस आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वो वजह क्या है वो भी आपसे जानेंगे। और उसके अलावा गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? अदालत बार बार कह रही है कि अरेस्ट कर लें, नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अरेस्ट नहीं किया जा रहा। तो इस पे क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास कि अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जी शाहिद भाई, आपको आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है, बीच में रुक गई थी। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि सबसे पहले तो ये बताइए कि जो गिरफ्तारी है जिसमें नॉन अवेलेबल वारंट बार बार जारी हो रहे हैं, पुलिस क्यों हेजिटेट फील कर रही है गिरफ्तार करने में? वरना तो पुलिस तो एक सेकंड लगाती है जब किसी को गिरफ्तार करना होता है। तो यहाँ पे क्या ऐसी मजबूरी है कि कोई गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई जा रही? साहब भी आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो वालदा की वीडियो है 2 दिन से 3 दिन से बार बार रिलीज हो रही हैं। वालदा जो है वो बेटी से मुलाकात की जो एक तड़प है उस हवाले से बता रही हैं, और उनकी बेटी का, एक छोटी बेटी का भी एक वीडियो बयान सामने आया है। पहले अगर मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताऊं तो देखिए, ये खानदान वो खानदान है जो जिनका कभी कोर्ट कचहरियों से, पुलिस से और इस तरह के जो वबाल है कभी उससे वास्ता नहीं पड़ा था। अब मजबूरन इस केस को लेके जब उनका वास्ता पड़ा है तो वो समझ रहे थे, जहां तक मैं महसूस कर सकता हूँ, वो समझ रहे थे कि उनको बर वक्त इंसाफ मिलेगा। जब मुल्जमान के खिलाफ शवाहिद और सबूत आ चुके हैं, मुल्जमान कानून के घेरे में आ चुके हैं, अब उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी बेटी जो है बर वक्त उनके पास वापस आ जाएगी। क्योंकि कानून उनको इजाजत देता है सारी बात की कि कम उम्र बच्ची या माइनर बच्ची का जो जिस तरह किया गया इस तरह नहीं हो सकता, और मुल्जमान को सजा मिलेगी। तो वो बर वक्त अब तक जो महसूस हुआ है या महसूस हो रहा है कि बर वक्त अब उनको इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि ताखीर हो रही है। तो इसलिए जाहिर एक इंसान है, माँ बाप हैं, उनके जज्बात हैं, तो वो जज्बात का इजहार किसी ना किसी तरीके से तो सामने लाना है, करना है। और आपको पता है कि इस केस से जुड़े दुनिया भर में लोग मौजूद हैं, जो मुल्क के दुनिया के कई ममालिक के कोने कोने में मौजूद है। वो भी सवाल करते हैं कि ये सारा कुछ जब हो गया है, यानी कि बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आज गई है, मुल्जमान गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके ऊपर उनके खिलाफ शवाहिद भी हैं, सबूत भी हैं, तो अब तक बच्ची वापस क्यों नहीं आ रही? माँ बाप जो है वो बच्ची वापस लेने के लिए तगोदो क्यों नहीं कर रहे? तो यकीनी तौर पर उनको भी जवाब देना होता है, तो फिर माँ बाप आखिर क्या करें? तो इस इदारों को, हुकूमत को, अदालतों को, हमारे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से बावर करवाना है कि देखे जी नाइंसाफी हो रही है, वक्त पर इंसाफ उनको फराहम नहीं किया जा रहा। तो वो इसी सूरत जो है वो उनका जो समझने के जज्बात का इजहार है जो सामने आता है, जो हो रहा है, जो आप देख भी रहे हैं। दूसरा देखें, जो आप खुद भी समझते हैं इस चीज को, कि पुलिस ने जब काम करना हो, या पुलिस अगर बर वक्त अगर किसी को रिलीफ फराहम करे, इंसाफ फराहम करें, तो आप समझ सकते हैं कि कभी किसी को अदालतों के चक्कर काटने पड़े। यानी कि अगर ग्राउंड पर अवाम को रिलीफ फराहम नहीं हो रहा होता, उसको इंसाफ की फराहमी या उनके जो हकूक है वो नहीं मिल पा रहे होते, तभी तो लोग अदालतों में जाते हैं। अगर यही इदारे हमारे अगर हमारी दहलीज पे ही इंसाफ फराहम करना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोर्ट कचहरियों तक पहुंचना पड़े, उनको उस वक्त उनके जो हकूक हैं, जो इंसाफ है, फराहम हो जाए। सिंध पुलिस की जो नीयत है वो तो आपको डे वन से ही नजर आ रही थी, क्लियर नजर आ रही थी कि वो तो समझते ही नहीं थे, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक सारे अफसरान समझते थे कि ये केस नहीं बनता। और इसी तरह के कई और भी केसेस जब आते हैं तो पुलिस हाथ उठा लेती है, वो कहती है केस ही बनते। तो फिर कोई माँ बाप हैं जो बेचारे जदोजहद करते हैं, जस्तजू करते हैं, अदालतों तक पहुंचते हैं, और अदालतों में आते हैं तब भी उनको इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि वहां पुलिस आके कहती है जी केस नहीं बनता। तो अब अदालत भी किस तरह बनाएगी केस, जब पुलिस कह देती है, रियासत कह देती है कि केस नहीं बनता, तो फिर माँ बाप जाहिर है वो मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। ये वो माँ बाप हैं जो अब तक डटे हुए हैं, अब तक वो समझते हैं कि यही रियासत, यही कानून, यही इंसाफ के इदारे, इंसाफ की फराहमी करने वाले जो इदारे हैं उनको इंसाफ फराहम करेंगे। लेकिन लेकिन पुलिस क्या ने लगता है पहले आपको कि कोई ये इस सिस्टम के हाथों तंग आके मायूस तो नहीं हो गए, या घुटने तो नहीं टेक दिए उन्होंने इस सिस्टम के आगे, और या उनको कोई खौफ तो नहीं है कि उनको बेटी अब भी नहीं मिलेगी उन्हें?
नहीं, उनको इदारों के ऊपर यकीन है, खासतौर पर अदालत के ऊपर यकीन है कि अदालत बिलाखिर एक न एक दिन उनकी बेटी उनको वापस जरूर दिलवाएगी। लेकिन ये पुलिस की गफलत और लापरवाही और कोताही आप समझ लें कि पहले जब अदालत से हाई कोर्ट ने जब बाज़-ए-याब कराने का हुक्म दिया था, तब कितनी ताखीर की, उसके बाद फिर जब उम्र का तयन हो गया, उसके बाद फिर ताखीर हुई, उसके बाद फिर मतलब मुख्तलिफ मौक़ों पे पुलिस की नीयत आपको वाज़ेह नज़र आई कि पुलिस ने हर मकाम पर जहाँ-जहाँ पुलिस का बस चलता था, वहाँ पुलिस ने अपना रंग दिखाया, अपना काम दिखाया। अब अदालत ने जब मफरूर मुल्ज़मान के, जो कि पुलिस खुद अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि मफरूर हैं, तो उनको उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है। तो पुलिस चाहती तो उनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश तो करती। यानी कि जिन मुल्ज़मान को नामज़द खुद पुलिस ने किया है, उन्हीं मुल्ज़मान को अदालत कहती है कि गिरफ्तार करके लाएँ, सामने कानून के कटहरे के सामने लाएँ, तो पुलिस वहाँ गफलत और लापरवाही का मुज़ाहरा कर रही है। तो यकीनी तौर पर उनकी पुलिस की नीयत आपके सामने वाज़ेह हो जाती है कि पुलिस शायद नहीं चाह रही कि मफरूर खातून या उनके साथ जो 6 मुल्ज़मान हैं, उनको गिरफ्तार करके लाए। यकीनी तौर पर लाना पड़ेगा, अगर नहीं लाएँगे तो फिर जो आप कोर्ट की जो एक तरीक़ाकार है, अदालतों का जो तरीक़ाकार है, वो जानते हैं कि फिर वारंट गिरफ्तारी रिपीट होते रहेंगे, नहीं होगा तो फिर उनके इश्तिहारी होंगे और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होते हैं, बैंक अकाउंट्स जो ब्लॉक होते हैं। ये कार्रवाई तो आगे की है, लेकिन ये बीच का जो एक प्रोसीजर है, वो तो पूरा करना पड़ेगा पुलिस को। ठीक है, पुलिस को ये प्रोसीजर ज़ाहिर है, इसे फ़ॉलो भी करना पड़ेगा और अदालत की मिनो-इन बात भी मानना पड़ेगी, वरना अच्छा, एक और आम तौर पे ये होता है कि इसमें आपको मालूम है कि एक आईजी साहब की ओहदे से भी हटना पड़ा, तो कहीं वो गुस्सा तो नहीं है पुलिस को इस घर के ऊपर? इस घर के ऊपर मैं समझता हूँ बाज़ दफ़ा पूरे सिस्टम को गुस्सा आता है। पूरा सिस्टम जो है ना हमारा निज़ाम अदल या निज़ाम इंसाफ का, उन सबको ही गुस्सा है कि ये वाहिद ख़ानदान है जो अब तक डटा हुआ क्यों है? और वाहिद ख़ानदान है कि अब तक इनको इतनी बड़े पैमाने पर पब्लिक की सपोर्ट क्यों है? सिस्टम को तो गुस्सा है, वरना अगर ये ख़ानदान और उस ख़ानदान खुद ना डटा रहता और अवाम की और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी शायद अगर सपोर्ट ना होती, तो पुलिस जो है वो जो अब तक जो कुछ हो रहा है या हो चुका है, शायद ये भी ना हो पाता। ये भी आप समझ लें। ये अच्छा, लोगों की एमएलओ एमएलओ का होना था, उसमें क्या पेशरफ्त है? वो कब तक, उस पे क्या होगा? देखिए फ़िलहाल भी एमएलओ से मुताल्लिक पहले तो ऑर्डर हो नहीं पा रहा था, पुलिस ने अगर करवाना था, तो उस वक़्त भी गफलत और लापरवाही का मुज़ाहरा किया। लेकिन आपको जहाँ-जहाँ जिस-जिस पहलू पे बात करेंगे, वहाँ उस पहलू पे आपको पुलिस की गफलत और लापरवाही नज़र आएगी। एमएलओ जब खुद करवाना चाहिए था पुलिस को, जब पुलिस के पास इख्तियार भी था, उस वक़्त एमएलओ नहीं करवाया। उसके बाद फिर अदालत के ज़रिए करवाने की कोशिश की गई। एक तरफ दरख़्वास्त मुस्तरद हुई, फिर दूसरी अदालत में गई, वहाँ से वापस हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट में चला गया मामला। फिर ट्रायल कोर्ट से घूम के दोबारा हाई कोर्ट आ चुका है, हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। हाई कोर्ट की तरफ से अगर स्टे खत्म हो जाएगा, तो यकीनी तौर पर एमएलए हो जाएगा, लेकिन फिल वक़्त 20 सितंबर तक की तारीख है, उसमें अब दलाइल होंगे, दलाइल के बाद ही अदालत अगर समझेगी कि एमएलए होना चाहिए तो होगा, वरना उसमें रुका हुआ है। और अब तो एमएलए क्या, अब तो चालान के ऊपर भी मामला लटका हुआ है। चालान जो मंजूर हुआ था ट्रायल कोर्ट से, उसको भी मुल्ज़मान की तरफ से हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उस पर अदालत की तरफ से अब देखते हैं क्या फैसला आना है। ये 20 तारीख को होगा। कल का दिन बड़ा अहम है कि कल ज़हीर और शब्बीर की बाज़द गिरफ्तारी की ज़मानत के ऊपर फैसला कल ट्रायल कोर्ट ने सुनाना है। अब ज़हीर की दरख़्वास्त ज़मानत मुस्तरद होती है, तब भी अगला फोरम हाई कोर्ट है, और अगर ज़मानत मंजूर होती है, तब उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, उस पे काफ़ी जो है वो पेचीदगी मज़ीद बढ़ेगी। तो काफ़ी मुश्किलात हैं। अब कल का दिन भी बड़ा अहम है, अब देखते हैं कल क्या होता है और उसके बाद फिर 20 सितंबर को इस मामले में क्या होना है, वो भी अब अदालत ही फैसला करेगी। चलें जी, कल इंशाल्लाह अदालत इस पे फैसला करेगी। आपका शाहिद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और हम उम्मीद ज़रूर करेंगे कि इसमें मेहदी अली काज़मी और उनकी जो वाइफ़ है और जो बच्ची ज़हरा है, उनके पेरेंट्स को ज़रूर इंसाफ़ ना सिर्फ़ मिलेगा बल्कि मिलता हुआ दिखाई भी देगा और जो गलत हैं उनको सज़ा भी मिलेगी, ताकि आइंदा कोई किसी की बेटी के साथ इस हद तक ज़ुल्म ना करे, जो इस ख़ानदान के साथ ज़ुल्म हुआ है, बल्कि ज़ुल्म की सारी हदें अबूर की गई हैं और उसके बाद इस ख़ानदान को जिस तरह घसीटा गया है, ये भी अपनी मिसाल आप है। अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।